एवरीवन, आरआरबी ग्रुप डी का जो लोग एग्जाम देने जा रहे हैं उनके लिए वीडियो बहुत ही इंपॉर्टेंट है, क्योंकि आज की वीडियो में हम आपको कराने जा रहे हैं मैथ्स के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो फरवरी के एग्जाम में पूछे जा सकते हैं। आज हम वही क्वेश्चन कराएंगे जिनके आने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज्यादा है। मैं अंजलि शर्मा, चलिए टिप्स और ट्रिक्स के साथ आपकी क्लास शुरू करने जा रही हूँ। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लास है, इसका रिवीजन और प्रैक्टिस जरूर करिएगा। तो चलिए देखिए पहला क्वेश्चन क्या कह रहा है। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है, प्रॉफिट लॉस का क्वेश्चन है। द कॉस्ट प्राइस ऑफ एन आर्टिकल इज ₹9,000। अ शॉपकीपर गिव डिस्काउंट 10% एंड गेन प्रॉफिट 10%, फाइंड मार्क प्राइस। इस तरह का क्वेश्चन मोस्टली एग्जाम में पूछा जाता है। और इस क्वेश्चन को कैसे करेंगे, ये देखिए फॉर्मूला है, डायरेक्ट लगाइए। CP अपॉन MP, मतलब CP मतलब कॉस्ट प्राइस, MP मतलब मार्क प्राइस, इज इक्वल टू 100 माइनस डिस्काउंट अपॉन 100 प्लस प्रॉफिट। ये दोनों परसेंटेज में दिए हुए हैं, ठीक है। डायरेक्ट फॉर्मूला लगा देते हैं और आंसर निकाल लेते हैं। तो CP आपको गिवन है कितना, 9,000। MP आपको निकालना है मार्क प्राइस, 100 माइनस 10% उसने डिस्काउंट दिया और 10% का ही उसको प्रॉफिट हुआ, ठीक। कर दीजिए सॉल्व। 9,000 अपॉन MP दैट इज इक्वल टू, इसमें से इसको माइनस करेंगे 90 आ जाएगा, ये आ जाएगा 110, ठीक। और 0 से 0 ये कट गया, 9 से ये कट गया, 1000 आ गया। और इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो MP कितना हो जाएगा, MP हो जाएगा 11,1230। ये आंसर आ गया। क्लियर, ठीक है। अगर आप लोग ग्रुप डी की तैयारी कर रहे हैं, एग्जाम देना चाहते हैं और सेलेक्ट होना चाहते हैं, तो पूरी मैथ्स की वीडियो हमने दूसरे चैनल सक्सेस मंत्रा एकेडमी पे अपलोड की है। जाके उसकी प्लेलिस्ट देख लीजिए, उसमें रिवीजन प्रैक्टिस बहुत अच्छे से हो जाएगा आपका, क्योंकि हमने फिल्टर करके क्वेश्चन वही कराए हैं जो एग्जाम में पूछे जाएंगे, ठीक है। तो सबसे बड़ी बात है कि अगर आप लोग टू द पॉइंट ही प्रिपरेशन करना चाहते हैं तो मैथ्स के वो वाले टॉपिक जरूर करिए जिनके आने के चांसेस बहुत ज़्यादा हैं, और क्वेश्चन फिल्टर करके हमने वही करवा दिए हैं। इन शॉर्ट कह सकते हैं प्लेलिस्ट कर लीजिए आरआरबी ग्रुप डी की दूसरे चैनल सक्सेस मंत्रा एकेडमी में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 जो है वो क्या कह रहा है समझिए। A can do a work in 18 days, B can do the same work in 30 days. If A left the work before 16 to by 3 days, अगर A उसको इतने दिन पहले छोड़ के चला जाता है तो B उसमें कह रहा है कि in how many days A did the work, A ने कितने दिनों तक काम किया, ठीक है। क्लियर। अब आपको करना कैसे ये क्वेश्चन, सबसे पहले ये समझिए। देखिए A ने सपोज X डेज तक वर्क किया, ये हमने मान लिया, ठीक। अब आपको क्या करना है, X डेज तक तो A और B दोनों ने काम किया, ठीक। तो यहां आप लिखिए एक लाइन, वर्क डन बाय A प्लस B इन X डेज प्लस, ठीक। अब A छोड़ के चला गया, अब कौन कर रहा है, B। तो वर्क डन बाय B इन कितने दिन, इतने दिन करेगा, तो 16 × 48 49 50 50 बाय 3 डेज इज इक्वल टू, पूरा वर्क क्या है, 1 है, ठीक। क्लियर। अब ये सॉल्व हो गया। A और B, देखिए A करता है अगर किसी काम को 18 दिन में तो 1/18 पार्ट करेगा, B करता है किसी काम को 30 दिन में 1/30 हो गया। दोनों कर रहे हैं X डेज में, प्लस अकेला B करेगा तो 1/30 और इंटू 50/3 इज इक्वल टू 1, ठीक है। क्लियर। अब आपको क्या करना है, देखो 0 से 0 कट कर देना है। ये कितना आ गया, 5/9, 5/9 इधर जाएगा और इसको हम सॉल्व कर लेंगे, ठीक। इसमें जो LCM है वो कितना आ जाएगा, 90 आ जाएगा, ठीक। 90 LCM आ गया तो 18 पंचे 90 होता है, 3 तिहाई 9 यानी कि 3 आ गया। और x प्लस ये कितना आ गया, 5/9। अब वो उधर ले जाइए, इजिकल टू लगा के 5/9 यहाँ कर दीजिए, उसमें LCM लेंगे तो यह आ जाएगा 4/9,
ठीक, यानी इसकी वैल्यू 4/9 के इक्विवेलेंट है, तो x कितना आएगा 4/9 इंटू ये ऊपर चला जाएगा 90/5 और 3 8, तो 4 दूनी 8 हो गया, 9 से ये कट गया, 10 इससे कटा 5 डेज उसने वर्क किया था। क्लियर, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए। थर्ड क्वेश्चन बताने से पहले हम आपको याद दिला दें, अगर आप लोग गवर्नमेंट एंट्रेंस एग्जाम की कोई भी तैयारी कर रहे हैं तो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से जा करके डाउनलोड कर लीजिए, उसमें रजिस्टर्ड करिए, और काफ़ी मॉक्स हमने आपके लिए फ्री कर दिए हैं, जाके प्रैक्टिस कर सकते हैं। और उस मोबाइल एप्लीकेशन का जो लिंक है इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन पे आपको दे देंगे। और दूसरी जो वेबसाइट है हमारी www.onlinesuccessmantra.com, ये लिखी हुई है, इस पर भी जाके आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। मॉक्स की करंट अफेयर्स के क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे, इसके अलावा लेक्चर, रिकॉर्डेड लेक्चर्स भी आपको उसमें फ्री में मिल जाएंगे, जाके प्रैक्टिस करिए, ठीक है। तो चलिए अब आगे का ये देख लेते हैं क्वेश्चन। द पॉपुलेशन ऑफ सिटी इज 18,000, ठीक, सबसे बड़ी बात है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, और गलत होने के चांसेस उससे भी ज्यादा हैं। समझिएगा क्वेश्चन क्या कह रहा है। किसी सिटी की पॉपुलेशन 18,000 है, नेक्स्ट ईयर मेल इंक्रीजेस 5% एंड फीमेल इंक्रीजेस 7%, ठीक। तो पहले हम लिख लेते हैं, पहले की जो पॉपुलेशन है वो कितनी है 18,000, मेल इंक्रीज कर रहा है 5%, फीमेल इंक्रीज कर रही है 7%। टोटल पॉपुलेशन इंक्रीज होने के बाद इतनी हो गई 19200, आफ्टर इंक्रीजिंग पॉपुलेशन 19200। तो बताना क्या है, फाइंड रेशियो ऑफ मेल एंड फीमेल का रेशियो बताना है, ठीक। अब इस क्वेश्चन में हम क्या करेंगे, सबसे पहले इंक्रीज पॉपुलेशन निकालेंगे, फिर इंक्रीज परसेंटेज फॉर पॉपुलेशन निकालेंगे, फिर हम इसको मिक्सचर वाले क्वेश्चन की तरह सॉल्व करेंगे, ठीक। तो हम कैसे करेंगे समझिए इसको, देखिए ध्यान दीजिए इसको, कि सबसे पहले इंक्रीज पॉपुलेशन में क्या करेंगे, इसमें से इसको कर देंगे माइनस, तो यहां लिख दीजिए इंक्रीज्ड पॉपुलेशन, ठीक है। कितनी हो जाएगी 19,200 में से 18,000 कर देंगे माइनस, तो आ गई 12,000, ठीक। अब 12,000 टोटल इंक्रीज हुई है, अब कितने परसेंट इंक्रीज हुई है, तो परसेंट इंक्रीज परसेंटेज निकाल लो पॉपुलेशन की, तो जितनी बढ़ी है ये आ गई, टोटल कितनी थी पहले वो नीचे आएगी, और इंटू 100 कर देंगे, तो 3 0 से 3 0 कट गए, 2 से कट कर दीजिए, 2 9 18, 2 6 12 हो गया, 3 से कट करिए, 3 3 9, 3 2 6, ठीक है। और 1 सेकेंड, 18,000 है, 1 2 3, ये 18,000 हो गई, ये 1900 200 हो गई। ये 1200 आएगी, 12,000 नहीं आएगी यहाँ पे, वही मैं सोच रही हूँ कि 0 एक्स्ट्रा कैसे आ रहा। चलिए जी, 1 0 कट गया, ये आ गया 20/3, ठीक है, क्लियर। अब आपको क्या करना है समझिए, देखिए ये हो गई मीन रेशियो हो गया, ठीक है। यहाँ लिखिए मेल, यहाँ लिखिए फीमेल, मेल कितने परसेंट इंक्रीज हुआ 5, फीमेल कितने परसेंट इंक्रीज हुई 7, मीन कितना हुआ 20/3, ठीक है। अब इसका निकाल लीजिए रेशियो, क्लियर। तो रेशियो कैसे निकालेंगे, पहले देखिए 7 - 20/3 लिखेंगे, इसमें से इसको माइनस, फिर 20/3 से 5 को माइनस। अब एलसीएम ले लीजिए, 21 - 20, और इसमें एलसीएम लीजिए 20 - 15, तो कितना हो जाएगा 1/3 इस्टू 5/3, 3 से 3 कट गया, 1:5 का रेशियो आ गया, ये आंसर आ गया, क्लियर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, द लेंथ ऑफ आर्क 3 times द रेडियस। सबसे पहले ये समझिए कि एक आर्क है, ठीक,
और लेंथ ऑफ आर्क जो है वो रेडियस का 3 गुना है, और रेडियस दे रखी है 10, यानी ये 10 है तो ये 30 होगा। ठीक, एरिया ऑफ सेक्टर बताना है, इसका एरिया बताना है। क्लियर? तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू होता है LR/2, फॉर्मूला लिखा हुआ है, डायरेक्ट पुट कर दीजिए। ठीक, तो एरिया ऑफ सेक्टर इज इक्वल टू L हो गया 30, R हो गया 10/2, 2 पंचे 10, 5 से 15, 150 आ गया क्या, इसका एरिया आ गया सेक्टर का। ठीक है, 150 सेंटीमीटर स्क्वायर। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए, एट सिंपल इंटरेस्ट अमाउंट इज 8/7 ऑफ प्रिंसिपल। सिंपल इंटरेस्ट का क्वेश्चन है। देखिए, अगर प्रिंसिपल को P माना तो अमाउंट कितना हो गया 8/7P। ठीक, तो इंटरेस्ट कितना होगा, SI कितना होता है, A माइनस P होता है, दैट इज 8/7P माइनस P। ठीक, तो कितना हो जाएगा, एलसीएम ले लेंगे तो नीचे तो 7 आ गया, 8 में से ये जाएगा तो P/7 आ गया, क्या, इंटरेस्ट आ गया। ठीक, अब फॉर्मूला लगाइए, टाइम दे रखा है 2 साल, SI कितना होता है PRT/100, तो P पहले SI कितना है, P/7 दिया है, PR कितना है, हमें रेट तो निकालनी है, R लिख दीजिए, T हो गया 2 साल अपॉन 100, P से P कट गया, 2 से ये कट गया, R कितना आ गया 50/7, 7 सत्ते 49 होता है, 1/7 इसका रेट ऑफ इंटरेस्ट आ गया। ये आंसर हो गया। क्लियर? नाउ क्वेश्चन नंबर 6 देखिए, द रेशियो ऑफ साइड ऑफ ए क्यूबॉइड इज 1:2:4, द क्यूबॉइड इज मेल्टेड एंड कन्वर्ट इनटू क्यूब। अब एक बात ध्यान रखिए कि जिसको भी मेल्ट करके दूसरे शेप में कन्वर्ट करना है तो दोनों का वॉल्यूम हमेशा इक्वल होगा। कोई भी शेप हो उसको अगर हमें मेल्ट करके किसी और शेप में चेंज करना है तो वॉल्यूम ऑफ फर्स्ट शेप इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सेकेंड शेप। ये ध्यान रखिए, यहां पर क्यूबॉइड को मेल्ट किया है और क्यूब बनाया गया है। ठीक, और ये अब देखिए, अब हमने इसमें ना सबसे पहले क्यूबॉइड बना दिया, इसको पिघलाया गया और एक क्यूब बना दिया गया। ठीक, और इस क्यूब की डायगोनल इसका दे रखा है 8√3 दे रखा है। ठीक, और इसको इसमें कन्वर्ट किया गया है और इसके रेशियो दिए गए, अगर ये x है तो ये 2x है, ये 4x है। और निकालना क्या, फाइंड एरिया ऑफ क्यूबॉइड, इसका एरिया आपको निकालना है। ठीक है, तो इसकी साइड को पहले हम a मान लें, तीनों बराबर होंगी, और फॉर्मूला क्या होता है, D इज इक्वल टू √3a। ठीक, तो D कितना दिया 8√3 इज इक्वल टू √3a, √3 से √3 कट गया, 8 आ गया a, तो ये a हो गया। अब वॉल्यूम ऑफ दिस इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ दिस कर दीजिए। क्लियर? और कुछ तो दिया नहीं है इसमें, बस सॉल्व करना है। चलिए, वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ क्यूब। ठीक, तो कितना होगा, x इंटू 2x इंटू 4x दैट इज इक्वल टू 8 इंटू 8 इंटू 8, इसका वॉल्यूम तो ये हो गया, a क्यूब होता है। ठीक, ये आ गया। अब इसको सॉल्व कर लेते हैं। देखिए 4 2 8, पूरा 8 कट गया, x क्यूब की वैल्यू कितनी होगी, 8 64 हो गया, यानी x कितना निकल गया 4, क्यूब रूट ऑफ 64, x की वैल्यू 4 आ गई। ठीक, अब 4 इसमें पुट कर दीजिए और निकालना क्या है, एरिया ऑफ क्यूबॉइड। तो इसका एरिया क्या होगा, एरिया ऑफ क्यूबॉइड होता है 2 प्लस BH प्लस HL। ठीक, तो L हो गया आपका, x के फॉर्म में रख रहे हैं, x इंटू 2x प्लस 2x इंटू 4x प्लस 4x इंटू x। अब इसे सॉल्व कर लें, कितना होगा 2x स्क्वायर, ये 8x स्क्वायर और 4x स्क्वायर, तो 8 2 10 4 14 है ना, ये हो गया 8 2 10 4 14। ठीक है,
2 गुणे 14x², तो यानी 28x²। 28x की वैल्यू 4 है, 4 गुणे 4 यानी 28 गुणे 16 कर दीजिए। जो भी आएगा आपका आंसर आएगा, इसको निकाल लीजिएगा। ठीक है। नाउ क्वेश्चन नंबर 7 देखिए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, कैसे करेंगे समझिए। 2 ट्रेन्स 120 मीटर एंड 130 मीटर इन लेंथ आर रनिंग इन सेम डायरेक्शन। सेम डायरेक्शन में दोनों ट्रेन जा रही हैं, ठीक। तो डिस्टेंस हमेशा ट्रेन के केस में दोनों ट्रेन की डिस्टेंस लेंथ को प्लस कर देते हैं, वो टोटल डिस्टेंस हो जाती है। तो 120 और 130 को ऐड कर देंगे, यानी 250 मीटर की टोटल डिस्टेंस होगी। ठीक, दोनों सेम डायरेक्शन में जा रही हैं तो स्पीड क्या होगी, माइनस होगी। ठीक, एक की स्पीड दे रखी है 30, दूसरे की दे रखी है 20, तो 10 किलोमीटर पर आवर हो गई रिलेटिव वेलोसिटी की। इसको मीटर पर सेकंड में चेंज करेंगे, 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मीटर पर सेकंड हो जाएगा। ठीक, अब क्या करेंगे, इन टाइम पूछा गया कितने समय में क्रॉस करेंगे, तो स्पीड इज इक्वल टू होता है डिस्टेंस अपॉन टाइम। ठीक, तो स्पीड हो गई 10 × 5/18, डिस्टेंस 250 अपॉन टी। बस इसे हमें सॉल्व कर लेना है। ठीक है, सॉल्व कैसे करेंगे, देखो 0 से 0 कट गया, 5 से ये कटा, टी इज इक्वल टू कितना हुआ, 18 × 5 = 90 सेकेंड, ये आंसर आ गया। चलिए जी, क्वेश्चन नंबर 8वां देख लीजिए। 8वां क्वेश्चन क्या कह रहा है समझ लीजिए पहले। A pipe A fill the tank in 120 hours। 120 घंटे में पूरा पाइप से टैंक फिल होता है। ठीक, और बी उसको एम्प्टी करता है 60 घंटे में। तो पूछ रहा है कि अगर टैंक फुल होगा तो कितने टाइम में उसको खाली कर देगा। ठीक है, जो भर रहा है उसको प्लस करेंगे और जो खाली कर रहा है उसको माइनस कर देंगे। तो 1/20 में 1/120 से 1/60 कर देंगे माइनस। ठीक है, तो कितना आ जाएगा, -1/120 यानी कि 120 घंटे में खाली कर देगा टैंक। 9th क्वेश्चन देखिए। इन अ ग्रुप द रेशियो ऑफ पैरेट, रैबिट एंड हेन इज 4:3:2। ठीक, पैरेट को P से लिखा, रैबिट को R से लिखा, हेन को H से लिखा, 4:3:2। ठीक, अब पूछा ऑल का मतलब सबको प्लस करिए, 4 3 7 2 9, और रैबिट मतलब 3, 3:1 का रेशियो आ गया। यहाँ लिखिए ऑल, यहाँ लिखिए रैबिट। या जैसे पूछा जाए वैसा कर सकते हैं। अगर रैबिट की जगह मान लो ये पूछ लेते, पैरेट पूछ लेते, तो हम यहाँ 3 की जगह 4 ले लेते। ठीक है, नाउ क्वेश्चन नंबर 10 देखिए। A man complete 3/5 part of work in 12 days। यूनिटी मेथड से करेंगे, 3/5 पार्ट करता है 12 दिन में। ठीक, तो 3/4 पार्ट कितने दिन में करेगा, 12/3/5 गुणे 3/4। सॉल्व करिए, 12 इसको रेसिप्रोकल करिए, 5/3 गुणे 3/4। 3 से 3 कट गया, 4 × 12, 5 × 15, 15 डेज आ गया आंसर इसका। नाउ क्वेश्चन नंबर 11 देखिए, बढ़िया क्वेश्चन है, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन है। 3 सक्सेसिव डिस्काउंट गिवन है, 2 तो गिवन है, तीसरा अननोन है। ठीक, और एक सिंगल डिस्काउंट गिवन है, तो उसकी वैल्यू बतानी है जो अननोन है। देखिए, सक्सेसिव डिस्काउंट ऑफ एन आर्टिकल इज 10%, 5% एंड P%। सिंगल डिस्काउंट गिवन है, फाइंड P। जब भी कभी सिंगल डिस्काउंट निकालना हो तो फॉर्मूला होता है A + B - AB/100।
अगर पहले हम दो डिस्काउंट को लेकर एक को ए और एक को बी मान लें तो यहां तक का हमारा सिंगल डिस्काउंट आ जाएगा, फिर इसको ए मानेंगे और पी को बी मान लेंगे और फिर से सेम फॉर्मूला लगा देंगे, आंसर आ जाएगा। ठीक, देखो कैसे करेंगे। पहले हमने 10 लिया, फिर 5 लिया, -10 × 5 / 100 ले लिया, ये आ जाएगा 15 में से 0 से 0 कट गया, 0.5 माइनस करेंगे तो 14.5 आ गया। ठीक है, मतलब इतना सिंगल डिस्काउंट है। अब हमने इसको माना ए, फिर से यही फॉर्मूला लगाया, लेकिन यहाँ पे परसेंटेज दिया है कितना, 31.6% इजिकल टू ए हो गया 14.5 प्लस बी हो गया पी माइनस 14.5 इंटू पी अपॉन 100। ठीक है, अब इसको हमको सॉल्व करके पी निकाल लेना है। इसको इधर ले आए, माइनस किया तो 31.6 में से 14.5 माइनस करेंगे तो कितना आ जाएगा, ये आ जाएगा 1, ये आ जाएगा 8, 1 मिनट 7 आएगा, 17.1 इजिकल टू एलसीएम लेंगे 100 में से इसको माइनस करेंगे 14 पॉइंट दिस, तो ये आ जाएगा 85.5 अपॉन 100। तो P कितना आ जाएगा, 17.1 इंटू 100 अपॉन 85.5। ये पूरा 5 से कट गया, ये कट गया, 20% आंसर आ गया। ठीक, क्वेश्चन नंबर 12। गला मेरा बहुत खराब हो रहा है। देखिए 12वां क्वेश्चन है, अ ट्रेन कवर्स 3300 मीटर डिस्टेंस इन 45 मिनट और स्पीड बतानी है। स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम होता है। डिस्टेंस है आपकी 3300, टाइम 45 मिनट है, सेकंड में कन्वर्ट करेंगे, 60 से इंटू कर देंगे। अब इसे सॉल्व कर देंगे, 0 से 0 कट गया, 6 पंचे 30, 30, 5 9 45, 5 एकम 5, 11/9 मीटर पर सेकंड आ गया आंसर। ठीक है, और वैसे आएगा तो 9 से डिवाइड कर सकते हो, 9 एकम 9, 10 11, 2/9 मीटर पर सेकंड। ठीक, क्वेश्चन नंबर 13 देखिए, द वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज ट्वाइस द वॉल्यूम ऑफ क्यूब दे रखा है। ठीक, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड इज इक्वल टू 2 इंटू वॉल्यूम ऑफ क्यूब दे रखा है। ठीक है, साइड ऑफ क्यूबॉइड दे रखी है, तो वॉल्यूम ऑफ क्यूबॉइड क्या होता है, L इंटू बी इंटू एच, दैट इज इक्वल टू 2, और इसको मान लो A मान लिया अगर एक साइड, तो A क्यूब हो गया, 2 8 16, A कितना आ गया, 8 आ गया। ठीक, यानी A 8 आया, वो क्या आया कि साइड ऑफ क्यूब आ गया। अब पूछा गया सरफेस एरिया ऑफ क्यूब, तो सरफेस एरिया ऑफ क्यूब इज इक्वल टू क्या होता है, 6a²। तो a² मतलब 8 × 8 64 हो गया, 64 × 6 कर दो, 6 चौक 24, 6 चंग 36, 37 38, 384 आ गया आंसर। क्वेश्चन नंबर 14 देखिए, ए और बी किसी काम को करते हैं 20 दिन में, ए अकेला उसको करता है 30 दिन में, तो बी अकेला उसको कितने दिन में करेगा। इजी क्वेश्चन है, कंबाइंड दिया है, एक का दिया है, दूसरे का निकालना है, तो आपको बी का डायरेक्ट निकाल सकते हो, जो कंबाइंड में है उसको लिखिए, माइनस कर दीजिए इसको। ठीक, एलसीएम ले लीजिए, 20 × 60, 30 दूनी 60, 1/60 मतलब 60 डेज। ये आ गया आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन 15वां, बहुत ही बढ़िया क्वेश्चन, खूबसूरत क्वेश्चन है। देखिए, ए एंड बी स्टार्ट फ्रॉम पॉइंट एक्स एंड वाई, एक्स टू रीच पॉइंट वाई। देखिए, एक ये एक्स है, ये वाई है, ए भी यहां से शुरू कर रहा है, बी भी यहां से शुरू कर रहा है, दोनों को वाई तक पहुंचना है। ठीक, एक्स की स्पीड दे रखी है 70 किलोमीटर पर आवर, वाई की स्पीड दे रखी है 80 किलोमीटर पर आवर, और ए जो है वो 3 ब्रेक लेता है
और टाइम लेता है 10 ईच, 3 ब्रेक लेता है और हर ब्रेक 10 मिनट का होता है। ठीक, 10 मिनट कर लो यहाँ, 10 मिनट ईच। और ये कितने ब्रेक ले रहा है? 4 ब्रेक ले रहा है और 15 मिनट ईच ले रहा है। ए अगर वाई तक पहुंच रहा है कितने टाइम में? 8.5 घंटे में। ये पहुंच रहा है 8.5 घंटे में। तो बी कितने घंटे में पहुंचेगा, ये है क्वेश्चन। ठीक, अब आपको क्या करना है, पहले यहां से यहां तक की डिस्टेंस निकालना है। इस डिस्टेंस को हम कैपिटल डी मान लें। और एक बात ये ध्यान रखिए कि अगर इसने 3 ब्रेक लिए हैं तो कितने मिनट के ब्रेक हुए? 3 गुणे 10 यानी कि 30 मिनट का ब्रेक हुआ, यानी आधे घंटे का ब्रेक उसने ले लिया। आधे घंटे का ब्रेक लेने के बाद जो उसे टोटल टाइम लगा वो 8.5 घंटे लगा। ठीक, अगर ये बिना रुके चलता तो आधा घंटा माइनस हो जाता, यानी कि 8 घंटे में पहुंच जाता। तो अगर बिना रुके चलता तो 8 घंटे में पहुंचता। ठीक, तो अब वही टाइम हम 8 घंटे लेंगे और हम निकाल लेंगे ए के लिए स्पीड इज इक्वल टू डिस्टेंस अपॉन टाइम। तो स्पीड हो गई 70, डिस्टेंस को हमने डी मान लिया, टाइम हमने ले लिया 8 घंटे। अब डिस्टेंस कितनी हो जाएगी? 7 8 56, 560 किलोमीटर हो गई टोटल डिस्टेंस यहां से यहां तक। क्लियर? अब यही डिस्टेंस बी भी कवर करेगा क्योंकि डिस्टेंस तो सेम है। ठीक, तो बी जब करेगा कवर तो स्पीड कितनी है? 80, डिस्टेंस हो गई 560, टाइम निकाल लीजिए। 0 से 0 कट गया, 8 7 56, टाइम कितना आ गया? 7 घंटे। 7 घंटे कब चलेगा? जब बिना रुके चलेगा। ठीक, लेकिन उसने ब्रेक कितने मिनट का लिया? 4 ब्रेक लिए हैं 15 मिनट के, तो 15 चौक 60, टोटल 60 मिनट का ब्रेक लिया, यानी 1 घंटे का ब्रेक उसने ले लिया है। तो अब पहुंचेगा कितने बजे? 1 घंटे ब्रेक के जोड़ दीजिए तो 8 घंटे में वो वहां तक पहुंच जाएगा। ठीक है, तो आज की वीडियो में हमने आपको 15 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कराए, इनके रिवीजन और प्रैक्टिस करिएगा। और हमारा दूसरा चैनल सक्सेस मंत्रा एकेडमी का सब्सक्राइब कर लीजिए, उसमें जाके प्लेलिस्ट को रिवीजन कर लीजिएगा पूरा, जिसमें हमने मोस्ट इंपॉर्टेंट वो क्वेश्चन कराए हैं जिनके आने की पॉसिबिलिटीज बहुत ज़्यादा है। और एग्जाम्स के अगर मॉक्स आपको करने हैं तो हमारा मोबाइल एप्लीकेशन गूगल प्ले स्टोर से जाकर के डाउनलोड कर लीजिए, रजिस्टर कर लीजिए। और काफ़ी मॉक्स हमने आपके लिए फ्री कर दिए हैं, कुछ लेक्चर्स भी हमने आपके लिए फ्री कर दिए हैं, जाके वहां रिवीजन और प्रैक्टिस कर सकते हैं। और जो दूसरी वेबसाइट है हमारी www.onlinesuccessmantra.com, ये लिखी हुई है, इसको आप विजिट करिए और इस पर भी आप जाके मॉक्स की प्रैक्टिस कर सकते हैं, करंट अफेयर्स जीके देख सकते हैं, रिकॉर्डेड लेक्चर्स कर सकते हैं। वो सारा हमने आपके लिए पैटर्न पूरा तैयार कर दिया है, क्योंकि हमारी टीम जो है 24/7 आपके लिए काम कर रही है। तो आज की वीडियो में मैं इतना ही पढ़ाऊंगी। नेक्स्ट वीडियो में इससे मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन इसके आगे के करवाऊंगी। और पहले वाला जो चैनल है उसको सब्सक्राइब कर लीजिए और ये वाला चैनल भी आप सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरह के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आपको मिलते रहे। तो चलिए वीडियो ओवर करते हैं। ऑल द बेस्ट फॉर एग्जाम, फॉर सिलेक्शन। जय हिंद, जय भारत।